हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इससे पहले हम बात करेंगे निम्बस करियर ऐप के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो निम्बस करियर ऐप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे आपको कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी, डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, आप कोई कोर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपने कोई अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, ठीक है, टाइम टेबल आपको मिल जाते हैं। जो भी आपकी क्लासेज होती हैं उसका जो टाइम टेबल होता है वो ऐप पे अपलोड कर दिया जाता है। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, डेली क्विज होते हैं। ठीक है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको डेली क्विजेज मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। तो इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सारे इस सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट एंड टर्न्स थ्रू 180 degree clockwise, again 180 degree clockwise, and then turn through 270 anti-clockwise. In which direction he is facing now? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में से लिया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से लिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाने में कई बार कोई गलती हो जाती है, तो इसको ईजी वे में कैसे करेंगे? देखिए, हमें डायरेक्शन क्या दी गई है? वेस्ट, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख लेंगे वेस्ट। ठीक है, ओके, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 180 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए मैंने CW लिख लिया। ठीक है, ओके, उसके बाद 180 डिग्री फिर से क्या है? क्लॉकवाइज। ओके, अगेन 270 एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये चीज आ गई। अब क्लॉकवाइज वालों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके कितना बनेगा? 360 डिग्री क्लॉकवाइज, और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री। अब वैल्यू किसकी ज़्यादा है? क्लॉकवाइज की। वैल्यू किसकी ज़्यादा है? क्लॉकवाइज की। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारे पास एट द एंड आ गया। ठीक है, ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि नहीं, अब वो एट द एंड कितना मूव करेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें डायरेक्शन पता है, क्या दी गई है? वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे होती है। अब हमने मूव कितना करना है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब इस तरह से एंगल बनेगा, और डायरेक्शन क्या बनेगी? इस तरह से, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे? नॉर्थ। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? यू गो नॉर्थ, आप नॉर्थ की तरफ जाते हो, टर्न राइट, देन राइट अगेन, देन गो टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? तो आप किस डायरेक्शन में हो? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें बहुत ही इजी है। ठीक है, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन क्या दी गई है? नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन हमें दी गई है। उसके बाद उसने हमें क्या बोला कि उसने टर्न कौन सा लिया? राइट। नॉर्थ के बाद टर्न राइट आ गया। ठीक है, अगेन राइट, फिर से राइट। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, है ना, पहले राइट राइट फिर लेफ्ट। अब कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट एक बात याद रखना, अगर आपको एक राइट और लेफ्ट आता है या फिर लेफ्ट राइट आता है तो आंसर क्या होता है? सेम डायरेक्शन। पर्सन कहाँ पहुँच जाता है? सेम डायरेक्शन में। अगर 2 लेफ्ट हैं या 2 राइट हैं तो आंसर क्या बनता है? अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4 लेफ्ट की बात करें, 4 लेफ्ट या 4 राइट की बात करें, ठीक है, तब भी हमारे पास आंसर आएगा सेम डायरेक्शन, मतलब जो हमें डायरेक्शन दी गई है उसी डायरेक्शन में वो फिर से पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर हमें दिए गए हैं 3 लेफ्ट, ठीक है, या 3 राइट या 3 लेफ्ट, ठीक है, अगर 3 राइट दिए हैं तो आप क्या करोगे, इनको काट के, इसका मतलब क्या है, एक लेफ्ट, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको डायरेक्शन दी है उसको लेफ्ट से देखोगे कि उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी। अगर 3 लेफ्ट दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, एक राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत पहले हमने वीडियो इसके ऊपर डिस्कशन करी थी डायरेक्शन के ऊपर, तो उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, उस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स हमने डिटेल में आपको बताई थी, डिस्कस करी थी। चलिए, अब ये तो चीज़ होगी डिस्कशन वाला पार्ट। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, नॉर्थ हमें डायरेक्शन दी है, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, यही चीज़ थी। अब हमें पता है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट लोगे या राइट राइट लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। अगर राइट लेफ्ट देखोगे, देखो राइट लेफ्ट का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, तो वो नॉर्थ के बजाय नॉर्थ में ही आ गया, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब नॉर्थ का राइट, एक राइट बच गया, तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं। अगर राइट देखेंगे तो आंसर क्या बनेगा, ईस्ट, तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते इसको सॉल्व, मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पे नॉर्थ दिया था, उसके बाद राइट राइट लेफ्ट दिया था, अगर आप मान लो आप इस तरह से कर रहे हो कि 2 राइट का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। अब साउथ का लेफ्ट लोगे तो साउथ का लेफ्ट भी तो ईस्ट होता है, तो आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ईस्ट डायरेक्शन, तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको किलोमीटर्स भी निकालने हैं और साथ में डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 7 किलोमीटर ईस्ट, 7 किलोमीटर वेस्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इजी वे में। हमें डायरेक्शन क्या दी गई है, नॉर्थ, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने लिखी नॉर्थ डायरेक्शन, आई थिंक ग्रीन कलर विजिबल नहीं हो रहा होगा, ओके। उसके बाद उसने मूव कितने किलोमीटर करा, 10 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ में उसने 6 किलोमीटर वॉक करा, ठीक है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ, फिर साउथ में 6 किलोमीटर, देन ईस्ट में 3 किलोमीटर। देखो ये उसकी मूवमेंट थी। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सेम है तो सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर तो हम इन डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन कौन सी मिली, नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारे पास क्या मिलेगा, 4 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की वैल्यू ज़्यादा है, 4 नॉर्थ आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 3 ईस्ट, 3 ईस्ट, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर्स पूछे हैं और डायरेक्शन पूछी है विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारी जो डायरेक्शन है तो वो क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट को मर्ज करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हमारी आ गई, लेकिन अभी हमने किलोमीटर निकालने हैं। तो वैसे अगर हम देखा जाए तो आंसर हम दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक ही दी गई है,
ठीक है, तो हमारा आंसर बी होगा। बट फिर भी हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है। तो अगर 2 पॉइंट होगे तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ हमने डिस्कस करी थी उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, ओके, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, देन आ जाएगा ये बन जाएगा 16, 25, रूट में आएगा तो बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, 14 मीटर वो चलती है वेस्ट की तरफ, देन टर्न हर राइट, वॉक 14 मीटर, देन टर्न टू हर लेफ्ट and walk 10 meter, again turning to her left she walked 14 meter. What is the shortest distance? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन मतलब फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सेम वे में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा। ठीक है, देखो वेस्ट हमें डायरेक्शन दी है, ठीक है, कितने किलोमीटर बोला उसने, 14 किलोमीटर। फिर उसने क्या करा, राइट टर्न लिया। ठीक है, वेस्ट का राइट क्या होता है, अब ये राइट का मतलब क्या होता है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। ठीक है, ओके, 14 अगेन हमें 14 ही दिया है, 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद टर्न हर लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट ले लिया। अब लेफ्ट, नॉर्थ के बाद वो लेफ्ट ले रही है तो वो फिर से कहाँ आ गई, वेस्ट में, एंटी क्लॉक होता है लेफ्ट, है ना। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट लिया। ठीक है, फिर से अगर उसने लेफ्ट लिया, देखो पहले उसने राइट लिया था, फिर उसने लेफ्ट लिया, अब वेस्ट में पहुंच के वो फिर से लेफ्ट ले रही है, तो वेस्ट का लेफ्ट, फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मतलब वो वहाँ पहुंच गई साउथ में। और कितना किलोमीटर दिया है, 14 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमने क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, सेम को करना है ऐड, अपोजिट को करेंगे माइनस। ठीक है, तो सेम कौन कौन से मिल रहे हैं जी, वेस्ट हमारे पास 14 है, यहाँ पे वेस्ट 10 है, तो कितना आ गया 24 वेस्ट लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो नॉर्थ कितना है 14, साउथ कितना है 14, ये तो कैंसिल हो गए, हमारे पास ये बच गया कितना 24 वेस्ट। तो हमसे पूछा क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 24, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ओके, आई एम फेसिंग ईस्ट। ठीक है, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में ना मुझे लगता है कि इजी है, आपको भी सॉल्व कर लोगे आराम से, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए क्या बनेगा, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ वेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप दोगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, then turn to his left and walk for 2 kilometer. He again turned left and walked for 3 kilometer. At this point he turned to his left and walked for 3 kilometer. How many kilometer he is from the starting point? तो किलोमीटर्स मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको, नॉर्थ की आपकी डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, नॉर्थ में आपको डायरेक्शन दी है और कितने किलोमीटर बोला है, 3 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न हिज लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही आ जाएगा वेस्ट की तरफ। ठीक है, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। उसके बाद ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया। ठीक है, अगेन लेफ्ट लिया तो वेस्ट का लेफ्ट क्या आ जाएगा, साउथ, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया और कहाँ आ गया, ईस्ट में, कितना, 3 किलोमीटर। अब हमने क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो सेम वैसे ही करेंगे, सेम को ऐड, अपोजिट वालों को माइनस। ठीक है, तो नॉर्थ हमारे पास यहाँ पे 3 दिया है, साउथ 3 दिया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे वेस्ट हमें कितना दिया है, 2,
वेस्ट हमें दिया है 2, ईस्ट दिया है 3, तो कितना आ जाएगा 1 ईस्ट, कितना आएगा 1 ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, अपोजिट है दोनों, तो आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टाउन डी इज 13 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट ऑफ टाउन ए। ओके, a bus start from town A, travel 8 kilometer toward west and take a right turn. After taking a right turn, it travel 5 kilometer and reach town B. From B town, the bus take a right turn, then again travel 21 kilometer and stop. How far and toward which direction must travel to reach point D? टाउन डी। तो इसमें ना इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाउन है, टाउन के अकॉर्डिंग दूसरे की रेफरेंस के हमें बताया गया कि इस डायरेक्शन में है ना, तो इसमें हम डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, टाउन डी इज 13 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट ऑफ टाउन ए। अब अगर टाउन ए जो है यहाँ पे है, ठीक है, उसके ईस्ट में कौन है, उसके 13 ईस्ट में, ओके, उसके 13 ईस्ट में हमें क्या बताया गया है, ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ी हमें स्पेस चाहिए इसके लिए, ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या बोला है, पॉइंट टाउन ए के ईस्ट में टाउन डी है ना, तो मैंने टाउन ए को यहाँ पे रखा, उसके ईस्ट यही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डी कितना 13 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द बस स्टार्ट फ्रॉम टाउन ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। अब उसने वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करा, किसने, बस ने, ठीक है। अब देखो, ए के वेस्ट में मतलब वो इस डायरेक्शन में गई, ठीक है, यहाँ पे हम बस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने किलोमीटर, ओके, यहाँ पे 13 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे तक 8 किलोमीटर होगा, तो 8 किलोमीटर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद टेक राइट टर्न, अब राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब नॉर्थ की तरफ गया होगा, ठीक है, कितने किलोमीटर दिया है हमें, आफ्टर टेकिंग राइट टर्न इट ट्रेवल 5 किलोमीटर, ठीक है, क्या लेगा वो 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर यहां तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद रीच टाउन बी, ओके, अब वो टाउन बी में पहुंच गया, ठीक है, ये टाउन बी हो गया। उसके बाद फ्रॉम टाउन बी अ बस टेक अ राइट टर्न, अब उसने फिर से राइट टर्न लिया, ठीक है, अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, राइट मतलब इस साइड होगा, ओके, राइट टर्न लेंगे और कितने ट्रैवल करेगा वो 21 किलोमीटर। अब देखो 8 प्लस दिन भी तो 21 होता है, तो अगर 21 किलोमीटर लेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर टाउन डी के ऊपर आ जाएगा, ये कितना आ गया 21 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, एंड स्टॉप, हाउ फार एंड टूवर्ड विच डायरेक्शन मस्ट ट्रेवल टू रीच टाउन डी। अब वो कितनी दूर है टाउन डी से, टाउन डी यहाँ पे है, तो टाउन डी इतनी दूर है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा था 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर वो दूर है, और डायरेक्शन क्या है, अब किसके डायरेक्शन की तरफ जाना है, अब जाना है हमने टाउन डी में जाना है, वापस यहाँ पे आना है ना, वापस इस डायरेक्शन में आना है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन बनेगी, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, साउथ में, तो 5 किलोमीटर टूवर्ड कहाँ चलेगा, साउथ में, तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप फिर से करना इसको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। A ant moves 10 kilometer toward east and turn to right and right hand move 3 centimeter, ठीक है, okay, then it moved to its right and moved 3 kilometer, then 3 centimeter, sorry, it then turned to his left and moved 2 centimeter.
Finally it turned to his right and travels 7 centimeter. How far and in which direction it is now from the starting point? सेम वही चीज़ हमने निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व. डायरेक्शन क्या दी गई है हमें? ईस्ट दी गई है. ठीक है, डायरेक्शन हमें दी गई है यहाँ पे ईस्ट. ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर. उसके बाद उसने राइट टर्न लिया. ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ की तरफ आएगा. ठीक है, कितना? 3. ओके, उसके बाद फिर से क्या किया? राइट टर्न लिया. साउथ का राइट क्या आ जाएगा? वेस्ट. ठीक है, कितने किलोमीटर? 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटी दिया है. ओके, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया. अब वेस्ट का लेफ्ट, अगेन साउथ में वो पहुंच गई. कितने? 3. ओके, 2 सेंटी. ठीक है, देन फाइनली इट टर्न टू हिज राइट. फिर से उसने राइट लिया और कहाँ पे आएगी वो? वेस्ट में अगेन. ठीक है, कितना? 7. चलिए, अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो क्या करेंगे? सेम को क्या करेंगे? प्लस, अपोजिट वाले को माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे सेम जो हमें दिए गए हैं, देखो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे साउथ, कितना आ गया? 5 साउथ. ठीक है, ओके. ईस्ट हमें यहाँ पे देखो ईस्ट 10 मिल गया. यहाँ पे इनको माइनस कर दोगे, ये भी माइनस हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आया? 5 साउथ. ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 5 सेंटी और डायरेक्शन क्या बनेगी? साउथ. तो आंसर क्या मार्क करोगे? डी ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. चलिए, question number 9. In a morning after sunrise, Ram and Shyam talking to each other, standing in front of each other. If the shadow of Ram falls left to the Shyam, ठीक है, लेफ्ट. अब राम की जो डायरेक्शन है वो शाम के लेफ्ट में पड़ रही है. देन इन विच डायरेक्शन इज शाम फेस? तो शाम का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक चीज का ध्यान रखना, पहले क्या देखेंगे कि टाइम क्या दिया है? सनराइज मॉर्निंग का टाइम दिया है, तो इतना हमें पता है कि मॉर्निंग के टाइम में जो सन है वो कहाँ से आता है? ईस्ट में आता है. अब 2 पर्सन है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, इस तरह से खड़े होंगे. ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा लेफ्ट. ठीक है, अब हमें पता है कि ईस्ट में तो शेडो नहीं पड़ेगी. शेडो कहाँ पड़ेगी? वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे सन आ गया. सन यहाँ पे आ गया, तो शैडो हम यहाँ पे वेस्ट में पड़ेगी, इस साइड में पड़ेगी, है ना. अब बोला क्या है? इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द शाम. राम, ये छोड़ दो किसकी शैडो पड़ रही है, बस ये देखो कि किस पर्सन के लेफ्ट और राइट में पड़ रही है. शाम के लेफ्ट में पड़ रही है, तो शाम का लेफ्ट हमें वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट तो ये साइड है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब शाम यहाँ खड़ा होगा. शाम के लेफ्ट में यहाँ पे पड़ रही होगी किसकी? राम की शैडो. तो राम कहाँ खड़ा होगा? यहाँ पे राम होगा, और यहाँ पे कौन होगा? शाम. ठीक है, अब पूछा क्या है कि जो शाम है वो किस तरफ डायरेक्शन की तरफ फेस करे, तो शाम कहाँ देखेगा? ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ. तो आंसर क्या मार्क करोगे? सी ऑप्शन, नॉर्थ. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. A man drives his car 6 kilometer toward west. ठीक है, then turn left and drive 3 kilometer and again turn left and drive 3 kilometer. Find out the final direction of the man from his original point. तो ओरिजिनल पॉइंट के हिसाब से उसकी हमने डायरेक्शन निकालनी है. ठीक है, तो जल्दी से करेंगे इसको सॉल्व. ओके, 6 किलोमीटर हमें दिए गए हैं, कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में. उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो वेस्ट का जो लेफ्ट होता है स्टूडेंट्स वो किस तरफ जाएगा? वो जाएगा साउथ में. ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में. और ड्राइव कितना करा उसने? 3 किलोमीटर. ठीक है, ओके, पहले उसने 6 किलोमीटर करा, फिर लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर. अगेन उसने क्या करा? फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो साउथ का लेफ्ट क्या आ जाएगा? ईस्ट. कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर. ठीक है, तो हमने क्या करना है? फाइनल डायरेक्शन निकालनी है मैन की फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन से. ठीक है, तो पूरा सॉल्व करेंगे, सेम को प्लस और अपोजिट को माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे
साउथ, तो यहाँ पे साउथ हमें दिया गया है ना, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारे पास 3 वेस्ट आ गया क्योंकि वेस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, 1 पॉइंट बच गया 3 साउथ। ठीक है, तो हमने सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, किलोमीटर्स हमने कुछ नहीं कर रहे, तो ये दोनों डायरेक्शन को हम मर्ज कर देंगे तो ये क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। One morning after sunrise, Suresh was standing facing a pole. The shadow of Paul जो है fall exactly to his right. ठीक है, the shadow of Paul, जो पोल की जो शेडो है वो एग्जैक्टली कहाँ पड़ रही है, उसके राइट साइड पे पड़ रही है। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो उसका फेस कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट साउथ या डाटा इंडिकेट। तो ये डाटा इंडिकेट कभी नहीं आएगा, इसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सनराइज, तो ऑब्वियसली ईस्ट में से हमारे पास सन आ गया। ठीक है, तो शेडो यहाँ पे वेस्ट में पड़ेगी। ठीक है, तो अब दोनों के पर्सन हम ये लेके चल रहे हैं कि आमने सामने है, पोल जो है उसको एक पर्सन मान लेते हैं, वो सामने ही खड़ा है। ठीक है, ये लेफ्ट आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा और यहाँ पे आएगा लेफ्ट। अब बोला क्या है, द शेडो ऑफ पोल, पोल की जो शेडो है वो फॉल एग्जैक्टली टू हिज राइट, किसके राइट में, हिज मतलब सुरेश के राइट में। तो सुरेश का राइट हमें वेस्ट में कहाँ मिल रहा है, क्योंकि शेडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ी निकालना है कि शेडो कहाँ पड़ रही है, ये तो हमसे पूछा ही नहीं, हमें तो पर्सन की डायरेक्शन पूछी है, तो हमें पता है कि शेडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी। तो वेस्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो वेस्ट का राइट कहाँ मिला हमें, यहाँ पे। किसका राइट, द पोल, पोल की शेडो पड़ रही है किसके राइट में, किसके राइट में, सुरेश के राइट में। तो सुरेश यहाँ खड़ा होगा, पोल यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये पोल होगा यहाँ पे। तो अब पूछा क्या है, अब टू विच डायरेक्शन फेसिंग, तो जो सुरेश है वो कहाँ फेस करेगा, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ। तो आंसर क्या बनेगा, ए साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। रीना वॉक टू फ्रॉम ए टू बी इन ईस्ट 10 feet. ठीक है, then she turned to right and walked 3 feet. Again she turned to right and walked 14 feet. How far she from A? ठीक है, तो A पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब रीना ने जो वॉक किया फ्रॉम A टू B, कितना, ईस्ट डायरेक्शन में, कितना 10 feet। ठीक है, उसके बाद देन टर्न टू राइट, अब वो राइट चलेगी, ईस्ट का राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट का राइट क्या होता है स्टूडेंट, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और कितने 3 feet। अगेन शी टर्न टू राइट, फिर उसने राइट टर्न लिया, तो साउथ का राइट क्या बनेगा, वेस्ट, कितना 14 feet। ठीक है, अब देखो ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 4 वेस्ट। ठीक है, 3 आ गया साउथ। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स आ गए, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक को मानेंगे बेस, 3 को हमने रखा बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, रूट में से निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 5 किलोमीटर, तो 5 feet, सो कि फीट में बात हो रही है, तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन 5 feet। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। रिम्पी ऑन हर मॉर्निंग वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम होम, शी वॉक टू द नॉर्थ फॉर 250 मीटर, देन टर्न टू हर राइट एंड ट्रेवल 20 मीटर। ओके, देन शी अगेन टर्न टू राइट एंड ड्राइव स्ट्रेट अनदर 250 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस शी नाउ टू कवर टू गो बैक टू हर होम। अब उसने वापस अपने घर जाना है, तो वो कितने किलोमीटर मूव करेगी। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा है। अब वो एक पॉइंट पे एंड पे पहुंच गया, वापस जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, तो सेम उसी वे से निकालेंगे। मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, ठीक है, तो अब वो वॉक कर रही है नॉर्थ में। ठीक है, कितना 250 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 250 मीटर, चलो दोबारा लिख लेते हैं, 250 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद उसने अपना राइट टर्न लिया, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में चली गई और 20 मीटर उसने मूव करा। फिर उसने राइट टर्न लिया, तो ईस्ट का राइट क्या आ जाएगा, साउथ। उसने ड्राइव करा 250,
ठीक है। अब वो अपने घर वापस जाने के लिए कितना डिस्टेंस वापस कवर करेगी, तो नॉर्थ और साउथ दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या बची, 20 ईस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो 20 मीटर इज द राइट आंसर। वो वापस जब जाएगी तो उसे कितना वापस उसको मीटर चलना पड़ेगा, 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अ मैन फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, राइट 135 डिग्री, लेफ्ट 180 डिग्री, राइट 45 डिग्री, लेफ्ट 45 डिग्री, कॉन्टिन्यूसली इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज। तो हमने उसकी डायरेक्शन निकालनी है। देखो अब लेफ्ट और राइट का मतलब यहाँ पे क्या है, डिग्री में दिया गया है, कंफ्यूज मत होना। लेफ्ट राइट देख के आप डायरेक्शन निकालोगे, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, देखो साउथ ईस्ट में दिया गया है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन दी गई है तो 90 डिग्री लेफ्ट दिया है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिया है। राइट दिया है तो मतलब 135 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन दी है। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन कितने डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री राइट, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर लेफ्ट कितना आ जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें पता है कि सबको क्लॉकवाइज को ऐड करोगे, एंटी क्लॉक वालों को ऐड करोगे, फिर दोनों को माइनस कर दोगे, ऐसे ही करोगे। तो लेकिन इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं, देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक है, जब ऐड करेंगे फिर भी तो ऐड करके माइनस करोगे फिर भी तो यही चीज़ होगी। तो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन ईजी कर लेंगे, दोनों कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड करके कितना बनेगा, ये बन जाएगा 270 एंटी क्लॉकवाइज, और क्या बचा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों को माइनस करा, कितना आ गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आ गया 135 डिग्री। अब हमें डायरेक्शन क्या दी हुई थी, डायरेक्शन हमें दी गई थी साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, है ना, ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करना है, मतलब वापस यहाँ तक जाएगा। तो 135 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसे ही होता है। तो 45 पहले उसने इतना कवर किया, फिर ये 90 डिग्री कवर करेगा, मतलब ये टोटल कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, कौन सी आ गई, नॉर्थ। तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। If a clock reads 6:20 and if the minute hand point northeast, in which direction will the hour hand point? तो hour hand कहाँ point करेगी, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व, पहले हम छोटी सी क्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। क्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 6, ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ठीक है। 1 2 4 5, यहाँ पे 7 8 10 11, तो हमारी क्लॉक बन गई। टाइम हमें कितना दिया गया है 6:20, तो 6:20 अगर टाइम दिया है तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जस्ट अजम्पशन, आई नो कि जो 6 है थोड़ी सी इधर होगी, थोड़ी सी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना। चलो अभी हमने डायरेक्शन निकाल लिया। वो क्या बोल रहा है, इफ मिनट हैंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट। अब मिनट हैंड ये वाली चीज़ है ना, तो मिनट हैंड क्या है यहाँ पे, मिनट हैंड यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये क्या होगा, नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, है ना। अब उसने पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन वॉज आवर हैंड, तो आवर हैंड कहाँ पॉइंट करेगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हम मार्क करेंगे, सी ऑप्शन ईस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लकी वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, ठीक है।
then he turned to his right and moved 20 kilometer, then he turned to his left and moved 5 kilometer, then again he turned to his left and move 11 kilometer. Now how far and which direction is he from the starting point? 9 kilometer south, 64 kilometer east, 15 kilometer south east, 7 किलोमीटर साउथ. ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब देखो वॉक करा है उसने 7 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में. ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट, तो ईस्ट का राइट कहाँ बनेगा? साउथ में. कितना? 20 किलोमीटर. उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो साउथ का लेफ्ट मतलब ईस्ट में दोबारा आ गया वो. ठीक है, और मूव कितना करा? 5 किलोमीटर. अगेन टर्न हिज लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट लिया, तो ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ में आ गया. कितना? 11 किलोमीटर. तो ये उसकी जर्नी थी. ठीक है, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एंड निकालना है हमने उसकी डायरेक्शन. तो इसको सॉल्व करेंगे. सेम को क्या कर दोगे? ऐड. ये कितना बन जाएगा? 7 + 5, ये बन जाएगा हमारे पास 12 ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ साउथ इन दोनों को माइनस करोगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 9 क्या आ जाएगा हमारे पास? साउथ आ जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. 2 पॉइंट्स हमें दिए गए. अगर 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दोगे. 9 का स्क्वायर कितना बनेगा? 81, 12 का 144, दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5, 225. ठीक है, 225 बना. ठीक है, अब इसको रूट से निकालोगे तो कितना बनेगा? 5 किलोमीटर. डायरेक्शन क्या आ जाएगी? साउथ ईस्ट. एक था हमारे पास ईस्ट, एक साउथ, तो साउथ ईस्ट, और कितना आएगा? 15 किलोमीटर. तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे? सी ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इन वन इवनिंग बिफोर सनसेट एट 6 PM, 6 PM का टाइम दिया है. अब इवनिंग का टाइम दिया है. सन कहाँ पे होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और शेडो कहाँ पड़ेगी? ईस्ट में. इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, रोहित स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड के सामने खड़ा है. इफ द शेडो ऑफ बोर्ड फॉल जस्ट लेफ्ट टू रोहित, रोहित के लेफ्ट में है, रोहित के लेफ्ट में है, तो हमने उसकी डायरेक्शन निकालनी है. रोहित कहाँ फेस करेगा? ठीक है, तो ये तो हो गए 2 पर्सन जो आमने सामने खड़े हैं. ठीक है, हम इलेक्ट्रिक बॉडी को पर्सन मान लेते हैं. ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट. अब जो सन सेट हो रहा है तो ऑब्वियसली सन यहाँ पे होगा, तो हमें शेडो कहाँ मिलेगी? इस यहाँ पे मिलेगी ना, ईस्ट डायरेक्शन में. अब रोहित के लेफ्ट में बोर्ड की जो है शेडो पड़ रही है ना, तो रोहित का लेफ्ट हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है रोहित का लेफ्ट, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में हमें लेफ्ट चाहिए, तो ईस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट यहाँ आ रहा है. तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा? देखो शेडो किसके लेफ्ट में पड़ रहा है? रोहित के लेफ्ट में, तो यहाँ पे रोहित आ गया, और इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब पूछा क्या है कि रोहित कहाँ फेस कर रहा है? रोहित कहाँ देखेगा? नीचे साउथ की तरफ. तो आंसर क्या मार्क करोगे? सी ऑप्शन, साउथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18. मीत स्टार्ट साइकिलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. अब मॉर्निंग का टाइम है. ठीक है, उसने साइकिलिंग स्टार्ट करी. ठीक है, फेसिंग सन. अब सन की तरफ फेस कर रहा है, इट मीन्स वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो हमने यहाँ पे लिख दी ईस्ट. आफ्टर सम टाइम ही वॉक्स 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट. अब 45 डिग्री का मतलब हमने क्या करा था? 40 डिग्री तो हो गया. लेफ्ट का मतलब क्या था? लेफ्ट का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद देन अगेन 80 डिग्री टूवर्ड हिज लेफ्ट. 80 डिग्री टूवर्ड, फिर से क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अब हमने बताना है कि वो कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, उसकी डायरेक्शन बतानी है. तो दोनों एंटी क्लॉक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो हमें डायरेक्शन क्या दी हुई है? ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, अब 135 डिग्री हमने कैसे मूव कराना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 135 का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तभी 190 में ना बना. ओके, यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है. ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा
125 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे हमें 180 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये बनेगा चलो 90 डिग्री और 35 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा ना, 90 डिग्री और 35, है ना। तो देखो 90 डिग्री तो इतना आ जाएगा, मतलब ये तो वो यहाँ मूव करेगा, और 35 क्या होगा, 45 यहाँ पे बनता है, तो कुछ यहाँ पे बनेगी उसकी डायरेक्शन, कुछ यहाँ पे, है ना, इतना मूव करेगा वो, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास नॉर्थ, ये क्या है वेस्ट, तो डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या मार्क करोगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड सलेश वॉज स्टैंडिंग इन द लॉन विद देयर बैक टूवर्ड ईच अदर। अब जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे वो फेसिंग ईच अदर कर रहे थे, अब यहाँ पे दोनों की बैक है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, बैक है उनकी एक दूसरे की तरफ। तो वो कैसे खड़े होंगे, तो एक पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, एक पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब जो नीचे की तरफ देख रहा है उसका देखो, उसका यहाँ पे राइट बनेगा और यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे इसका लेफ्ट बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा राइट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद विक्रम शैडो वॉज एग्जैक्टली, अब टाइम क्या दिया है, सन मॉर्निंग का टाइम है, तो सन यहाँ पे होगा, शैडो वेस्ट में यहाँ पे पड़ेगी, तो विक्रम शैडो फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अब विक्रम के लेफ्ट में ही पड़ रही है, विक्रम यहाँ पे खड़ा होगा क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पे मिल रहा है, विक्रम यहाँ पे आ गया, तो जो सलेश है वो कहाँ पे आ जाएगा, सलेश यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि सलेश कहाँ देख रहा है, तो सलेश की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ की तरफ, ठीक है। तो सलेश कहाँ देखेगा, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन ए साउथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, पीटर इज फेसिंग नॉर्थ, पीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। He turned to his right, उसने राइट टर्न लिया, ठीक है। नॉर्थ का राइट क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, और उसने मूव किया 20 मीटर, ठीक है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट मतलब अगेन नॉर्थ में आ गया, ठीक है, और मूव कितना किया 25 मीटर, ठीक है। ही अगेन देन वॉक 25 मीटर टू हिज राइट, अब फिर से राइट लिया तो वो ईस्ट में आ गया, कितना 25, ठीक है। नेक्स्ट वॉक 50 मीटर टू हिज राइट, फिर से राइट, तो ईस्ट का राइट क्या बन जाएगा, साउथ, यहाँ पे 25 दिया था ना, और कितना दिया है 50, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फिर से राइट लिया, अब साउथ का राइट क्या आ जाएगा, वेस्ट, और वॉक कितना किया 30। पूछा क्या है, डायरेक्शन पूछी है, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछी है, तो इनको सॉल्व करेंगे, सेम वालों को ऐड और जो अपोजिट है उनको माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें 25 नॉर्थ, ठीक है, 50 क्या दिया गया है साउथ, ठीक है। तो ये वाला तो नॉर्थ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 साउथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ईस्ट कितना दिया है, 20 ईस्ट 25 ईस्ट, ठीक है। ईस्ट कितना बन जाएगा 45 ईस्ट और 30 वेस्ट, दोनों को सॉल्व करके कितना बनेगा 15 ईस्ट, क्योंकि दोनों माइनस होंगे, ठीक है। तो 15 ईस्ट बन गया। क्या क्या पॉइंट आए हमारे पास, 25 साउथ और 15 ईस्ट, ये साउथ दिया है और ये ईस्ट दिया है। अब हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछिए, किलोमीटर्स नहीं पूछे, तो डायरेक्शन क्या बनेगी साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन क्या मार्क करोगे, ए ऑप्शन साउथ ईस्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और जब हमने सेशन स्टार्ट करा था हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि आप सॉल्व करोगे, आप इसका आंसर बताओगे, तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उसका राइट आंसर क्या बनेगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वो 5th था, 5th क्वेश्चन हमने करा था सॉल्व। ओके, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, आई टर्न, अब जो आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ देख रही हूँ, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन ले ली ईस्ट, ठीक है। आई टर्न 100 मीटर, 100 डिग्री जो है कितना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, तो हमने निकालना था कि हम कहाँ पे फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनको माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ईस्ट हमें डायरेक्शन दी है, यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट यहाँ पे मिलेगी हमें, है ना। अब 45 डिग्री हमने मूव कराना है एंटी क्लॉक, तो मतलब इस डायरेक्शन में इस तरह से चलेगा। ये हमारी डायरेक्शन क्या बनेगी, ये नॉर्थ, तो आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास बनेगा बी ऑप्शन। ओके, तो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आज, जो कि रिलेट कर रहे थे डायरेक्शन से। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको नई ट्रिक्स पता चली होंगी, ठीक है। तो आज इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।